2 या 3 सीट पर हम अपने कैंडिडेट्स देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान का जो सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट है वो पानी अभी तक किसान को मिल नहीं रहा जो खेती कर सके। ईमानदारी, पहला बात जानकारी, सच्ची निष्ठा के साथ काम करना और ये विश्वास है कि इस तरह से काम करेगा। हम सरकार का सम्मान करते हैं, हम ऐसा अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आज भारतीय सेकुलर मोर्चा की झारखंड राज्य समिति का गठन किया गया। पार्टी के केंद्रीय समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। समिति की घोषणा रांची प्रेस क्लब में आयोजित समारोह में की गई। विश्वजीत पश्चिमी बंगाल राज्य महासचिव के साथ पार्टी के 2 अन्य पदाधिकारी नसरुद्दीन मीरा और लक्ष्मीकांत हंसदा मौजूद थे। संयोजक के रूप में डॉक्टर इनोसेंट सोरेन की अध्यक्षता में 19 सदस्य राज्य समिति का गठन किया गया। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस मुख्य रूप से राज्य के हिस्से के वर्ग में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए काम करेगा। किसानों के लिए ये पार्टी काम करेगी। इसके अलावा एजुकेशन पर हम काम करेंगे, हेल्थ पर हम काम करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी ने इस नव गठित राज्य समिति को शुभकामनाएं दी। इंडियन सेकुलर फ्रंट का उद्घाटन रांची प्रेस क्लब में हुआ है। आज तारीख 11 मार्च को हम लॉन्च कर रहे हैं और जो कमिटी, जो सेंट्रल कमिटी ने जो अभी अपॉइंटमेंट हमें लेटर दिया है, इनमें कन्वीनर के तौर पर मैं इनोसेंट सोरेन और को कन्वीनर के तौर पर शेख अखीरुद्दीन, सूबेदार मरंडी, बीना रानी मरंडी, बेनेडिक्ट हेम्ब्रोम, दिव्य किरण सोरेन, प्रेमचंद मुर्मू, बिशुन टुडू और प्रकाश किस्कू हैं। ये हमारा एडहॉक कमिटी है। लोकसभा के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय है या नहीं है, तो इसलिए हम तुरंत ही कमेटी के तौर पर बैठेंगे और ये निर्णय लेंगे कि हम लोकसभा में किस तरह से जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो हम लोगों ने प्रारंभिक बातें की है, 2 या 3 सीट पर हम अपने कैंडिडेट्स देंगे। मैं रवि पासवान, समाज सेवी, लातेहार से बिलोंग करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह पूरी झारखंड में आज हमारी 85% जनसंख्या है, हम लोग झारखंड में बहुल्य हैं, उसके बाद भी हमारे साथ अन्याय झारखंड में देखा जा रहा है। अभी तत्कालिक आपको पता होगा कि हमारे जिस तरह से झारखंड राज्य सरकार को मन घड़त चीज़ों में फंसा दिया गया है। कुछ बाहरी लोग यहाँ घुसपैठ करके हमारे झारखंड को और हमारे सरकार को घेरने की जो काम की है, पहला तो हम उसका विरोध करते हैं। अभी आपने कहा कि सर फंसा दिया गया है और अभी यहाँ पे बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार सरकार है मसूरी, और अभी बोल रहे कि आप फंसा दिया गया है। नहीं, देखिए, हमारे भ्रष्टाचार सरकार का बयान तो हम नहीं देंगे। किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, हम सरकार का सम्मान करते हैं। अगर वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। हम उस पार्टी से नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे कहीं वो झारखंड राज्य के हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हम उसका सम्मान करते हैं। हम ऐसा अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, पर बशर्ते हमारे झारखंड में हमारे जो 85% हमारे SC ST OBC लोग हैं, उनको मद्देनजर देखते हुए उन्हीं के उपरांत उनको लोकसभा पे सीट दिया जाए, विधानसभा पे सीट दिया जाए। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो आज स्थानीय नीति जो रद्द हुई, ये सब सारे कानून जो हमारे हित में है वो होना चाहिए। से हम इनका पहले हम झारखंड पार्टी नॉर्मल में थे, जमशेदपुर से 2 दफा लोकसभा चुनाव लड़े हैं, लेकिन देखो उस पार्टी से कुछ नहीं हुआ। आज झारखंड स्टेट का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उन्होंने भी इस क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं किया, ना अल्पसंख्यक का किया, ना OBC का किया, ना आदिवासी का किया। आप देखिए उर्दू स्कूल झारखंड में बहुत है, बंद कर दिया गया, अभी तो उसको कुछ आवाज नहीं हुआ। और हमारा पार्टी, इस पार्टी में हम लोग ज्वाइन किए इसलिए कि नौशाद सिद्दीकी का जो ये चीज दिखा, हम लोग बंगाल में जो लड़ाई लड़ रहा नाई के लिए, उसे बहुत अच्छा लगा कि इस अगर हमारा झारखंड स्टेट में भी उस तरह का नेता आए जैसा बंगाल में है, तो हमारा हो सकता है हमारा झारखंड भी विकासित का मोड़ में जाएंगे। और इसीलिए हम लोग उस पार्टी में जुड़ा ताकि हम लोग यहाँ से लोकसभा विधानसभा की तैयारी करें और लोगों को अपना नौशाद भाई का संचालक के हिसाब से हम लोग चलेंगे। वो जो निशा निर्देश देंगे उसी निशा निर्देश पर हम लोग चलेंगे। और उनका अच्छा लग रहा कि जिस तरह बंगाल में लड़ाई लड़ रहा, चाय बागान का लड़ाई में देखिए जाके लड़ा है, और आदिवासी का लड़ाई लड़ा है, और नाई के लिए हर जगह जाके खड़ा हो रहा, सबका सामने दुखी का साथ, गरीब किसान का साथ, मजदूरों का साथ, उसका नाई का लड़ाई लड़ रहा। इसीलिए हम लोग इंडियन सेकुलर फ्रंट में ज्वाइन किया ताकि झारखंड में भी उस तरह का न्याय दिलाने के लिए नौशाद सिद्दीकी जैसा
नेतृत्व नेता और पार्टी होना चाहिए, ताकि हमारा झारखंड स्टेट में जो कदम प्रयास है, जैसा हिंदुस्तान को ऊपर में 45,000 आदमी सर्विस करता था घाटशिला में, वहां अभी 200 लोग हैं। जो सेक्टर बंद पड़ा हुआ सिक इंडस्ट्री घोषित है। किसान का जो सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट है, वो पानी अभी तक किसान को मिल नहीं रहा जो खेती कर सके। और दूसरी बात है, एजुकेशन में अभी कुछ नहीं, सब प्राइवेट सेक्टर कर दिया है गवर्नमेंट को। और स्वास्थ्य विभाग में ऐसा मंत्री भी नहीं, स्वास्थ्य विभाग में ऐसा मंत्री होना चाहिए था झारखंड स्टेट में जो डॉक्टर होना चाहिए, वो डॉक्टर भी नहीं, उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। और किसान का देखिए, शिक्षा का देखिए, शिक्षा में जो शिक्षा मंत्री थे इनका पूर्व में पढ़ा लिखे मैट्रिक पास भी नहीं, तो शिक्षा मंत्री, तो विकास कैसी होगा शिक्षा के लिए। इसीलिए हमने नौशाद भाई को लाया यहाँ कि हम लोग उनका साथ में चल के लड़ाई लड़ेंगे और इस क्षेत्र के जनता को, आदिवासी, दलित, मुस्लिम सभी को लेकर चलेंगे और सबका न्याय के लिए उनका साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनको न्याय दिलाएंगे। मेरा नाम शेख अखरुद्दीन है और मैं घाटशिला विधानसभा और जमशेदपुर लोकसभा का सदस्य हूँ। सही बात यह है, पहला तो मैं कहूँगा प्रजातंत्र जिसको कहते हैं, इसको जो 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ में से जहाँ तक झारखंड का संदर्भ है, और विधायक का सबसे प्रमुख होता है, राजनीतिक पार्टी उसमें होते हैं, लेकिन सारे लोग करप्ट हो चुके हैं। सारे लोग एक किनारे से, सब एक दूसरे को दोष जरूर देते हैं, लेकिन जहाँ करप्ट है, ईमानदारी से जो वैधानिक, जहाँ तक झारखंड के देश की बात है, संवैधानिक ढंग से चलना चाहिए। संविधान में अच्छे सारे प्रावधान हैं देश के लिए, पूरे समाज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। जो भी राजनीतिज्ञ हैं शुरू में तो बातें करती हैं, बहुत अच्छे बातें करते हैं, बाद में सत्ता में आने के बाद फिर इस तरह से करते हैं। तो ये उम्मीद विश्वास है, जो हैसियत की बात है, ईमानदारी, पहला बात जानकारी, सच्ची निष्ठा के साथ काम करना, और ये विश्वास है कि इस तरह से काम करेगा। और अभी तक जो भी राजनीतिक पार्टी आई है झारखंड में, मैं बिना नाम लिए काम नहीं किया। क्या देख करके जो है इस पार्टी को आपने चुना? यही जो सिद्धांत हम बता रहे हैं ना, ईमानदारी, जानकारी, संविधान, हम तो काम करते रहते हैं, हम लोग विधान संविधान की बात करते हैं। अगर आप उदाहरण चाहेंगे तो मैं बताऊंगा, जैसे पहले बता रहे थे आप, ये खास करके जो एरिया है झारखंड का, शेड्यूल एरिया जिसको कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान है जो उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर रांची में नगर निगम अवैध है, असंवैधानिक है, धारा 243(j)(c) के तहत वो प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी चल रहा है कानून संविधान का उल्लंघन करते हुए। इसी तरह पेशा कानून है, उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। संविधान में सारी व्यवस्था है, उनका ये करके सब कर रहा है। जहाँ तक तीसरी बात है स्थानीयता, जो प्रॉपर होना चाहिए। झारखंड बना झारखंडियों के लिए, 85% जैसे भाई ने कहा 85% झारखंडी लोग हैं, लेकिन इस तरह से बना कि जो यहाँ जन्म लिया सब झारखंडी है। तो यहाँ के लोग तो मार खा गए। जल, जंगल, जमीन की बात है, लूट रहा है, लूटता जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं जो कि यहाँ के लोगों के लिए होना चाहिए। इसी पर हम लोग विशेष तरह से ध्यान रखते हैं। परिचय? प्रेमचंद मुर्मू। ये झारखंड में जो किसान है, मजदूर है, महिला है, जो एजुकेशन सेक्टर है, कोई अधिकार नहीं है। सारे इंडिया में जो भाजपा गवर्नमेंट जो बोला है, जे सबका साथ सबका विकास, झारखंड सारे इंडिया को जो स्टेट है पूरा पीछे चल रहे झारखंड। हमारा प्रेसिडेंट, आदरणीय प्रेसिडेंट डॉक्टर इनोसेंट जी बोल रहे हैं जो क्या क्या करना है वो पेश करना है। वो आगामी दिन जो झारखंड में एक नया दिन, नया सरकार बनाएंगे, आईएसएफ का वो साथ देंगे। विश्वजीत माइती, इंडियन सेकुलर फ्रंट, सेंट्रल कमिटी।